छोड़ो मत, बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। एक्स माइनस फोर आ गया और यहाँ पर टू कॉमन लेते ही एक्स माइनस एट हो जाएगा। अरे एट नहीं होगा, फोर होगा, फोर, क्योंकि टू तो कॉमन आ गया ना। तो एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर और ये हो जाएगा एक्स प्लस टू। अब अगर हम कहें कि ये इसके जीरोज हैं, देन दिस शुड बी जीरो। या तो एक्स माइनस फोर जीरो होगा, और अगर ये जीरो है देन एक्स शुड बी फोर। और कह सकते हैं एक्स प्लस टू जीरो है, देन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू। तो एक अल्फा हो गया, लेट्स से इसे अल्फा बोल दो, ये अल्फा है ये बीटा है। अब यहाँ क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, ज़रा सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, वो कितना होगा, माइनस, और यहाँ बी की वैल्यू माइनस टू है, तो माइनस बी अपॉन ए होता था, माइनस वो हो गया, और माइनस यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस टू है, और अपॉन वन, डेट इज टू। अब ज़रा यहाँ देखना, फोर प्लस माइनस टू कितना आ रहा है, टू। हाँ भी क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है भी सही है, हमने सही निकाला। प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं, भाई प्रोडक्ट तो गलत नहीं आ रहा है। माइनस एट सी की वैल्यू, और डिवाइडेड बाई, यहाँ कोई प्रीवियस में पहले से नहीं होता फॉर्मूले का वाला माइनस माइनस, तो इसलिए माइनस एट अपॉन वन, डेट इज माइनस एट। तो भाई फोर इंटू माइनस टू माइनस एट, ये क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया। तो बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर ये इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। क्या कंफ्यूजन हो जाता है, इस वाली ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, कि भाई ये जो दिया हुआ है, ये एक रूट दे रखा है, दूसरा रूट दे रखा है, ये मान लेते हैं, पढ़ते ही नहीं है, फटाक से कर डालते हैं। है क्या, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढो ईच विद द गिवन नंबर, जो यहाँ पर गिवन नंबर है वो सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं यहाँ पर। क्या है, सम और प्रोडक्ट। एक है सम, एक है प्रोडक्ट। तो ये पहला वाला सम है, दूसरा प्रोडक्ट है, ये रूट्स नहीं है, ये सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो सम और प्रोडक्ट कितना दे रखा है, वन अपॉन फोर और माइनस वन। चलो थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेते हैं इसे। हाँ भाई, वन अपॉन फोर सम ऑफ द रूट्स है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस वन था। तो फिर हमारी जो इक्वेशन होगी, यानी कि हमारा पॉलिनोमियल होगा, वो पी एक्स, वो कितना होगा। अभी तो हमने पीछे कैलकुलेशन करी थी कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बीटा तो अच्छा सा बनाओ, बीटा भी थी कि ऐसा लग रहा है, बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यूज पुट कर दो भाई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना हो गया भाई, वन अपॉन फोर एक्स प्लस, और अल्फा बीटा कितना है भाई, माइनस वन। देन सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन फोर माइनस वन। चलो हो गया, ये बहुत आसान था। अब चाहो एलसीएम वगैरह ले लो, फिर उसके बाद नया पॉलिनोमियल बना लो। कैसे बनाएंगे उसको भी देख ही लो यार, छोटा सा है। ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। अब नीचे फोर था वो इधर भेज दो, फोर पी एक्स कर लो इसे। इसको पी एक्स का नाम बदल के कुछ और कर लो भाई, नया पॉलिनोमियल आ गया, क्यू एक्स आ गया, फोर टाइम्स है जो पी एक्स का, तो है तो पॉलिनोमियल ही। ऐसे लिख लो, परेशानी क्या है। हाँ भाई, डिवीजन एल्गोरिथम की बात आ गई अब यहाँ पर थोड़ी सी, कि ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। अब डिवीजन एल्गोरिथम की अगर मैं एल्गोरिथम समझाऊंगा तो सर पे से उड़ जाएगी। तो सबसे आसान तरीका ये है कि मैं एक न्यूमेरिकल कर देता हूँ, और ये आ गया हमारा क्वेश्चन, जो सम हमें करना है। डिवाइड कर दो, अब मैं, बड़ा लंबा चौड़ा है ये, चलो लंबा चौड़ा है फिर भी कर ही लेते हैं। कि डिवीजन करना है हमें एक पॉलिनोमियल की दूसरी पॉलिनोमियल से, तो कैसे करते हैं डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन। भाई यहीं पे सब स्टेप्स लिखी हुई हैं कैसे करना है, और तो कुछ नहीं है डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, वो बात को करेंगे, पहले डिवीजन कैसे करते हैं वो देख लें। तो इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, एक्सरसाइज 2.2 तो ख़त्म ही हो चुकी है लगभग, और ये फिर हमारे कमरे में कोई झाँक रहा है ऐसा लग रहा है, इसे थोड़ा सा हटाओ।
नहीं हो रहा, चलो छोड़ो। खैर, ओ माय गॉड, ये क्या क्या खुलता रहता है साहब। हाँ जी, एक पॉलिनोमियल है, 3x² माइनस 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। एक पॉलिनोमियल है 3x³ प्लस x² प्लस 2x। हाँ जी 2x, और इसके बाद प्लस 5 भी है। ठीक है, इसे px कह दिया। एक हमारा और है पॉलिनोमियल qx, जिससे हमें डिवाइड करना है, और वो कितना है, इसको उल्टा लिख रखा है 1 + 2x प्लस x²। मैं इसको सीधा सीधा लिखता हूँ, x² प्लस 2x प्लस 1। तो साहब ये है x² प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ हमें करना है डिवीज़न। तो डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है भाई, ये आ गई आपके। डिवीज़न कैसे करते हैं पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ पर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, और डिवीज़न किससे करना है, x² प्लस 2x प्लस 1। हाँ जी, डिवीज़न एल्गोरिदम में उन्होंने कहा टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोशेंट, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर दूसरी टर्म में, फिर तीसरी टर्म में। तो यहाँ स्टेप्स 1 2 3 दिए हैं। अब असल में यहाँ पर जितने टाइम्स डिवीज़न होगा उतनी ही स्टेप्स होंगी। तो यहाँ पर अगर एक ही स्टेप में हो रहा तो सिंगल स्टेप में काम हो जाएगा। तो ये स्टेप्स एल्गोरिदम की बताना बेकार है, इसलिए सीधा डिवीज़न कर लेते हैं। हाँ जी, कहाँ गया, वो तो इस तरफ है। तो इसे थोड़ा साफ सुथरा करते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा सा कोने में उठा के रख देते हैं। छोटा करो, इसे साइड में रखो, और ये हमारी जगह घेर रहा था। और ये कितना हो गया, ये है x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री चेक करते हैं भाई, इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। बोले भाई डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx। बोले भाई ऐसा है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी जहां तक हमें मिलती जाएगी वहां तक डिवीजन पॉसिबल है, यानी कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री ज्यादा होगी अगर, तब तक डिवीजन पॉसिबल है। अब यहाँ पर डिग्री है 3 और यहाँ पर डिग्री है 2, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं qx उसको, यानी कि हमारा जो डिवाइड करते हैं ना, तो उसमें एक रूल होता है, एक होता है डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। तो ये जो पोर्शन है ये डिविडेंड है हमारा, और ये है डिवाइजर। अब यहाँ पर जो आएगा कोशेंट आएगा, नीचे जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। तो डिविडेंड में सबसे बड़ी पार क्या है, 3, और हमारा जो डिवाइजर है इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2। तो सिर्फ एक डिग्री का फर्क है, इसलिए x लगा देंगे, जो मल्टीप्लाई होने पर डिग्री पूरी हो जाएगी। 2 और 1, 1 डिग्री का फर्क था, तो 2 1 3 हो जाएगी। अब उसके बाद हमारे जो मैक्सिमम डिग्री थी उसकी कोएफिशिएंट चेक करेंगे मैक्सिमम डिग्री वाले पॉलिनोमियल का, यानी कि हमारे डिविडेंड का जो मैक्सिमम डिग्री है या मैक्सिमम पावर वाली टर्म है उसमें कांस्टेंट कितना है। बोले भाई 3 है यहाँ पर। अच्छा 3 है, तो यहाँ पर तो नहीं है, अब 3 लाना पड़ेगा। 3 कैसे लाएंगे भाई, 3 यहाँ पर लिख दें, 3 1 जा 3 हो जाएगा। देन 3x की मल्टीप्लाई जैसे ही इस पूरे डिविडेंड डिवाइजर से होगी, डिवाइजर से, तो 3 × x² डेट इज 3x³। 3 × 2x, तो नेक्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी 3 2 जा 6x², और 3 1 जा 3x। अब ये आ गया भाई। अब जैसे ही ये थोड़ा आगे पीछे लिख गया है, इसे थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, 6x² प्लस 3 1 जा 3x, और ये हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। और ये कैंसिल आउट होते ही यहाँ x² पॉजिटिव है, ये माइनस का 6x² है, तो ये बचेगा -5x²। और 2x पॉजिटिव है, माइनस का 3x है, तो -x।
अब यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म रह गई थी, उसे अकेला मत छोड़ो, यहीं बुला लो, आ जाओ भाई साथ में बैठो। अब हमारे पास जो डिग्री है डिवाइजर की और डिविडेंड की वो बराबर है। तो कंडीशन होती है असल में ये कि अगर पीएक्स के पीएक्स की डिग्री बड़ी या बराबर हो डिविडेंड के, तब तक हम डिवीजन करते हैं। तो क्लियर हो गई, कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है। अच्छा भाई, तो अब यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर है भाई, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों तो सेम है, तो यहाँ पर एक्स तो लिख नहीं सकते हम, पावर तो सेम है, तो हमें क्या सेम करना है, कोफिशिएंट। यहाँ कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का हमारा जो डिविडेंड है अब वो है -5 x² - x+5। यहाँ पर कितना, यहाँ हमारा कोफिशिएंट कितना है, -5, तो यहाँ पर 1 है, देन -5 वन ज़ा -5 x² -5 इंटू 2x कितना हो गया, माइनस का 10x, और -5 इंटू 1 -5, और यहाँ पर कर देते हैं सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज हो जाएंगे, सब साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 10 -x है, ये प्लस का 10x है, दैट इज 9x बचेगा। कितना बचेगा, 9x। और ये जो बचा हमारा, इसका ना नाम क्यू एक्स की जगह जी एक्स रख लो, मुझे अभी अभी ध्यान आया, ये तो क्वोशंट के लिए यूज करते हैं, हालांकि फर्क नहीं पड़ता है उससे। और 9x हो गया, और ये कितना बचा, +5 + 5 10 हो गया। अब यहाँ पर डिग्री जो है लेसर हो गई, किससे, डिवाइजर से लेसर हो गई, अब हम डिवीजन फर्दर नहीं कर सकते, ये बच गई टर्म। तो ये जो बचा यहाँ पर, ये जो बचा, ये तो इसे इससे लिखना पड़ेगा, ये जो बचा इसको हम बोल देते हैं क्वोशंट, क्यू एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसीलिए मैंने वहां से इसे हटा दिया क्यू एक्स को, ये क्यू एक्स होगा, क्वोशंट हो गया। और ये रिमाइंडर है तो इसे आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर एक्स से। एक्चुअल में अगर डिवीजन करते हैं कोई एक, लेट्स से 11 को 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 11 हमारा डिविडेंड है, 2 डिवाइजर है, तो 2 5 ज़ा 10 हो जाता और ये 1 रिमाइंडर आ जाता। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो डिविडेंड है 11 उसके हमने टुकड़े कर सकते हैं 2 इंटू 5, यानी कि डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो कहानी है, ये कहानी यहाँ पर हर जगह ट्रू है, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा यही है, जो कि सिलेबस में से काट दिया, बेवकूफ़ बनाया, तो काफ़ी चीज़ें छूट गई। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वही लिखना है यहाँ पर। तो जो डिवाइजर है, हम डिविडेंड है हमारा, वो कितना था, पी एक्स, तो उसके हमने क्या करा, जी एक्स से डिवाइड किया, तो हमें क्वोशंट मिला क्यू एक्स, और प्लस रिमाइंडर कितना आया, आर एक्स। और यकीन ना हो तो इस चीज़ को यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए क्या करना होगा कि भाई जी एक्स कितना था हमारा, अगर पी एक्स आ रहा है लौट कर हमारा, तो ये बात सच है। वेरिफिकेशन के लिए हम करते हैं कि भाई जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 जी एक्स था हमारा, क्वोशंट कितना आया, 3x - 5 आया, और ये कितना आया, रिमाइंडर 9x+10 आया। भाई सॉल्व कर लो भाई, 3x² + 3 to the 6x प्लस 6x² + 3x, और ये -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5x² माइनस का 10x, और -5 वन ज़ा -5 प्लस 9x+10। ओके, अब आगे और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा भाई, एक्स स्क्वायर की कितनी टर्म है भाई, ये तो क्यूबिक टर्म हो गई, तो ये तो अलग ही कर लो, 3x³ भाई, ये 6x² था, 5x² था, तो भाई सिंगल x² बच रहा है, चलो x² बच गया हमारा। अगर, और उसके बाद ये 3x प्लस का है, माइनस का 10x है, फिर 9x आ गया फर्दर, तो ये आ गया हमारा 2x, और ये 10 है, और ये -5, यहाँ पर कहाँ गया ये,
ये जो बचा था -5 और 10 +5 बचा। तो हमारा जो पी एक्स आया वो इतना आया। देखें क्या यही था हमारा 3x